Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNOU first year, Block 1, Unit 2. Cognitive Psychology सब्जेक्ट है. यूनिट 2 का नाम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड लर्निंग एंड मेमोरी है. न्यू टॉपिक है कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. इससे पहले हमने बात की है इस यूनिट में ब्लूम के उसकी लर्निंग सिस्टम की, जिसमें हमने 3 डोमेन्स देखे थे. ब्लूम के 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात की है हमने. और उसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी था लास्ट वीडियो में. उसका लास्ट पार्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी का. आगे जो ये टॉपिक है ये है कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और ये एक वीडियो में ही कवर है. इसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे, वो अलग टॉपिक है. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब बेसिकली है क्या, चेंज होना या प्रोसेसिंग होना इंफॉर्मेशन का किसी भी तरीके से, कि बस जो ऑब्जर्वर है वो उस चीज़ को पहचान पा रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है और डिटेक्ट कर पा रहा है. मतलब ऑब्जर्वर को पता लग रहा है कि लाइक इंफॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, इन शॉर्ट. ठीक है. और विद इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक अप्रोच है जिससे हम ह्यूमन की थिंकिंग को समझ पा रहे हैं. क्योंकि इस अप्रोच का गोल, एम, मकसद ही यही है कि हमें समझना है ह्यूमन की थिंकिंग को, कि कोई इंसान कैसे सोचता है, क्या सोचता है और कब सोचता है और क्यों सोचता है, वही सब. और ये शुरू हुआ था ये प्रोसेस 1940s एंड 50s के दौरान. एजुकेटर्स काफ़ी ज़्यादा हद तक इंटरेस्टेड थे इस चीज़ को पढ़ने के लिए या देखने के लिए कि कैसे जो है ह्यूमंस लर्न करते हैं. बेसिकली कोई भी ह्यूमन कैसे किसी भी चीज़ को याद करता है, इसलिए थे यहाँ पर इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा. क्योंकि जैसे भी कोई इंसान लर्न करेगा कुछ भी, या जैसे भी कोई इंसान किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को लेगा, एक्वायर करेगा, या कोई भी नई स्किल या नॉलेज लेगा, अवॉइड बैकग्राउंड वॉइसेस, या जैसे भी कोई इंसान रिटेन करेगा पहले की इन्फॉर्मेशन को, वो गाइड करता है, वो बताता है कि लॉन्ग टर्म लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और वो कैसे सिलेक्ट करने वाला है उस इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखने के लिए, वो क्या तरीका यूज़ करेगा वो बताता है. और मेथड्स बताता है इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शन के, कि बेसिकली कैसे इफ़ेक्टिवली वो इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रह जाए, दिमाग में रिटेन हो पाए, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज सिस्टम तक पहुंच पाए. उन सब के वेज़ और तरीके वो सब चीज़ें बताती हैं. इसलिए उनको पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे कोई इंसान याद करता है. याद करने के भी चीज़ों को काफ़ी सारे तरीके होते हैं. तो दिस एंड कॉग्निशन जो है वो साइकोलॉजिकल एरिया ऑफ स्टडी है, जो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने से बहुत आगे तक बढ़ चुका है. अब इन्फॉर्मेशन को सिर्फ लेना है, रिसीव करना नहीं है, उसको स्टोर करके रखना भी है ना. तो जस्ट रिट्रीविंग एंड टेकिंग इन मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कॉग्निशन अब. ठीक है. इट इज़ ब्रॉड फील्ड, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है. एक मिनट. हाँ. तो ये ब्रॉड फील्ड है जो कि डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ माइंड होलिस्टिकली, यानी कि ये फुली, कम्प्लीटली और होल, एक एज अ होल तरीके से, पूरे तरीके से हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए हमारे माइंड की ही स्टडी कर रहा है. और नेसर, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है. 1967 में ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर में से एक हैं कॉग्निशन पे, जिन्होंने काम किया है या जिन्होंने योगदान दिया है इस फील्ड में. इन्होंने डिफ़ाइन करा है कॉग्निशन को ऐसे, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर्स इन कॉग्निशन हु डिफाइंड इट एज द स्टडी ऑफ, मतलब कि एक स्टडी है कि कैसे कोई भी इंसान एनकोड करता है, स्ट्रक्चर करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, यूज़ करता है या फिर लर्न करता है किसी भी नॉलेज को. तो ये इनकी अपनी डेफिनेशन है कॉग्निशन की. कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसाइज करते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल को और बाकी वेरिएबल्स को एनवायरनमेंट और हमारे बिहेवियर के बीच में, जो कि एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रास्ट करेंगे बिहेवियरल थ्योरीज़ की मदद से या उनकी हेल्प से, या बिहेवियरल थ्योरीज़ के साथ में. ठीक है. अब मैं शॉर्ट में सारा बता देती हूँ, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. इसके बाद आएंगे मेन ज़रूरी वाले टॉपिक्स. तो जब हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग लर्निंग मेमोरी में कैसे हो रहा है, या फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो इसके बाद का ही टॉपिक है. जस्ट प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करें इफ़ पॉसिबल.
ठीक है, तो कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है चेंज या प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी भी मैनर में, ऐसे कि बस ऑब्जर्वर उसको डिटेक्ट कर पा रहा है कि हाँ देयर इज़ अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन विच ही और शी इज़ रिसीविंग। विद इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक अप्रोच है जिसका मकसद यही है कि उसे ह्यूमन की थिंकिंग को समझना है, बस दैट्स इट, ओवर एंड आउट। और ये 1940s एंड 50s में बिगिन शुरू हो चुका था। एजुकेटर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसी चीज़ को पढ़ने में कि कोई भी इंसान कुछ भी याद कैसे करता है, या फिर इंसान जनरली कैसे किसी चीज़ को याद करते हैं या याद रख पाते हैं, जिसमें सारा वो आ जाएगा कि याद करने के तरीके क्या होते हैं, याद करने की क्षमताएं कैसे बढ़ाई जा सकती हैं। और ये इसमें इसलिए इंटरेस्टेड थे क्योंकि कैसे कोई ह्यूमन किसी चीज़ को याद करता है, कैसे वो कोई नई नॉलेज एक्वायर करता है, कैसे वो पुरानी नॉलेज को अपने दिमाग में स्टोर करके रखता है कि जब कुछ नया आएगा तो पुराने और नए को रिलेट या लिंक कर पाएगा और उसे आगे नई इन्फॉर्मेशन लेने में आसानी होगी, क्योंकि ये चीज़ें गाइड करती हैं सिलेक्शन, लॉन्ग टर्म लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का, और मेथड्स बताती हैं इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शन के। टू दिस एंड कॉग्निशन एक साइकोलॉजिकल एरिया ऑफ स्टडी है जो कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आगे बियॉन्ड जा चुका है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना और रिट्रीव करना ही नहीं होता है, उसको स्टोर करके रखना होता है और जब ज़रूरत हो तो इस इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन या यूज़ भी किया जा सकता है, या फिर कोई पुरानी नॉलेज भी मदद कर सकती है कुछ नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। और ये ब्रॉड फील्ड है एक जो कि पूरे तरीके से डेडिकेटेड है, समर्पित है पूरे तरीके से माइंड को स्टडी करने के लिए होलिस्टिकली। नेसर 1967 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर्स हैं कॉग्निशन के अंदर। इन्होंने डिफ़ाइन करा है इसको ऐसे कि एक स्टडी है जहाँ पे लोग एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और लर्न भी करते हैं नॉलेज को। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हाइपोथेसाइज करते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल को और बाकी वेरिएबल्स को एनवायरनमेंट और हमारे बिहेवियर के बीच में जो होंगे, जो कि आपस में कॉन्ट्रास्ट करते हैं बिहेवियरल थ्योरीज़ के साथ ही। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड अभी के लिए इतना ही, और पहले भी जितना ही पढ़ा है उसमें से भी कुछ समझ में ना आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।